हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सरकारी खर्चा होता है उसके असर क्या पड़ते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट हेडिंग्स में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हेडिंग आ जाती है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, कि जब भी सरकार खर्चा करती है तो प्रोडक्शन के ऊपर क्या असर पड़ता है। जिस हिसाब से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना है मैंने हूबहू उसी तरीके से लिखा हुआ है। आप पॉज कर करके साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोडक्शन पे क्या असर है ये डिस्कस करेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर टेंड्स टू अफेक्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉलोइंग वेज। जो सरकारी खर्चा है वो प्रोडक्शन को फॉलोइंग तरीके से असर डालता है। क्या क्या तरीके? पहला, कैपेसिटी टू वर्क एंड सेव। मैंने डिफरेंट हेडिंग्स बनाई हुई हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैपेसिटी टू वर्क एंड सेव टेंड्स टू राइज। जब भी सरकार खर्चा करती है तो लोगों की जो काम करने की कैपेसिटी है और जो सेविंग करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। कैसे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैसिलिटीज स्टिमुलेटिंग द कैपेसिटी टू वर्क ऑफ द पीपल। तो जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो कई टाइप के सोशल एंड इकोनॉमिक जो है फैसिलिटीज़ देती है लोगों को, जिसकी वजह से लोगों का काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो बिजली प्रोवाइड कर रही है तो हम रात में भी काम कर सकते हैं। समझ के बात? इंक्रीज्ड कैपेसिटी एम्प्लॉयज़ इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे हमारे काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है? हमारा लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग्स टेंड्स टू राइज, फैसिलिटेटिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड एडिंग टू द पेस ऑफ ग्रोथ। तो जब हमारी काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है, हम ज़्यादा काम करते हैं, हमारी इनकम बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ती है, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ जाती है। सेकंड, ये तो था कैपेसिटी टू वर्क एंड सेव। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिजायर टू वर्क एंड सेव। तो इसमें क्या लिखा है मैंने? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इंड्यूसेस पब्लिक्स विल टू वर्क एंड सेव। जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है तो लोगों की जो विलिंगनेस है, जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो भी बढ़ जाती है। क्या करने की? काम करने की और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की और उससे सेविंग ज़्यादा करने की। एज अ रिजल्ट देयर इनकम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग राइज। तो इसीलिए देखा गया है कि जो इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डेवलप कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी सरकारें बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर मेक्स द इकोनॉमी बैलेंस्ड बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकम रिसोर्सेज फ्रॉम अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ टू प्रोडक्टिव वंस। दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट का खर्चा क्या होता है? गवर्नमेंट का खर्चा बैलेंस बना के रखता है। कैसे? रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इनकम रिसोर्सेज को। अनप्रोडक्टिव खर्चे नहीं करके प्रोडक्टिव खर्चे करके, वो अनप्रोडक्टिव ना करते हुए और प्रोडक्टिव करते हुए, या अनप्रोडक्टिव से पैसा निकाल के अनप्रोडक्टिव चीज़ों को टैक्सेस लगा के और प्रोडक्टिव के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करके सरकार बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। जैसे अमीरों पे टैक्स लगा लिया, उनके पास फालतू पैसा था, वही पैसे गरीबों की एजुकेशन पे, खाने पीने पे और एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह पे खर्च कर दिए। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्शन इनडायरेक्टली। पब्लिक जो सरकार का खर्चा है वो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को कैसे असर डालता है वो मैंने लिखा हुआ है। थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर मार्केट्स आर एक्सपेंडेड, प्राइवेट सेक्टर असिस्टेड एंड प्राइवेट सेक्टर इज असिस्टेड फाइनेंशियली। बेसिकली मार्केट्स, यहाँ पे मैंने एंड लिखना था, मैं एंड लिखना यहाँ भूल गया, यहाँ पे मैं एंड लिख लेता हूँ। तो जब भी सरकार खर्चा करती है तो मार्केट्स एक्सपैंड करती हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लोन्स वगैरह मिल जाते हैं सरकार से। एज सच प्रॉफिट्स इंक्रीज, तो उनके क्या होते हैं? प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर मेक्स मोर प्रोडक्शन, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? उससे प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि उसको सरकारी बैंकों से या सरकार से काफ़ी सब्सिडीज़ या लोन सस्ते रेट पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे उनको सस्ती ज़मीनें भी मिल सकती हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन, नेक्स्ट लाइन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज फॉर बाइंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सरकार है वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो चीज़ें बनाती है वो ख़रीदती है और अपने एम्पोरियम्स वगैरह में, आपने सुना होगा यूपी हैंडलूम, फलां हैंडलूम, फलां खादी की दुकान, उस पर जो सरकार जो सामान बेचती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही सरकार ने, या कॉटेज इंडस्ट्री से ही सरकार ने खरीदा होता है। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन इन दीज इंडस्ट्रीज़। तो छोटी छोटी कंपनियां जो सामान खरीद बनाती हैं उनसे सरकार खरीद के अपने
जो है एग्जीबिशंस एंड शोज़ में बेचती है, आपको पता ही है। दीज इंडस्ट्रीज़ आर लेबर इंटेंसिव, ये लेबर इंटेंसिव होती हैं, और सो देयर डेवलपमेंट इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है ताकि ये डेवलप हों, और जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उनकी उतनी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोडक्शन के बाद, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे असर डालती है पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर इफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉलोइंग वे। तो सरकार का खर्चा जो इनइक्वालिटीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको भी सही करने में कैसे हेल्प करता है और किस तरीके से काम करता है? इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है रीजनल इनइक्वालिटी। कुछ रीजन्स पिछड़े हुए हैं और कुछ रीजन्स काफ़ी एडवांस्ड हैं। जैसे आप देखोगे कैपिटल रीजन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, वहाँ पे कई फैक्ट्रीज भी खुली हुई हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चल रही है। मगर कई विलेजेस में चले जाओ तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ अफ्रीका में आगे के इतनी ज़्यादा बैकवर्डनेस है, ठीक है। In the capitalist countries, two methods can be adopted for removing the regional inequalities by the way of public expenditure। जो भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं इसमें दो तरीके से रीजनल इनइक्वालिटीज़ को दूर किया जा सकता है। वो कौन से दो तरीके? ए, गवर्नमेंट शुड मेक मोर एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ दोज एरियाज। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, जहाँ बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा डैम्स बनाए, प्रोजेक्ट्स लगाए, ताकि कंपनीज आके वहाँ पे सेटल करें, ताकि वहाँ के लोगों को जॉब्स मिले और उनकी इनकम्स बढ़े। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल गो अप टू गेट क्लोज टू द लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द डेवलप्ड एरियाज। तो जब उन लोगों को भी जॉब्स मिलेंगी, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो वो लोगों का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बराबर आ सकता है। सेकेंड पॉइंट बी, द गवर्नमेंट शुड रेंडर फाइनेंशियल हेल्प टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। इसमें क्या होगा, जो भी बैकवर्ड एरियाज़ में छोटी छोटी कंपनियाँ, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो फैमिली लेबर यूज़ करती हैं। जैसे कोई छोटा मोटा शो पीस बनाने वाली कंपनियाँ होगी, कोई रस्सी बनाने वाली होगी, या फिर कोई मंजे बनाने वाली, टोकरियाँ बनाने वाली कंपनियाँ, उनको सरकार को फाइनेंशियल हेल्प लोन्स वगैरह देने चाहिए। Owing to it, income of the people employed in these industries will increase। अगर सरकार उनकी हेल्प करेगी, सस्ते में लोन देगी, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। Besides, the government can increase the real wages of the people getting low salaries by giving them dearness allowance, traveling allowance, low priced हाउसेज एंड अदर फैसिलिटीज़। और सरकार और भी कई काम कर सकती है जिससे इनकी जो रियल वेजेस है उनको इंक्रीज़ करे, ठीक है ना। जो लो सैलरीड क्लास लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सरकार डीएनएस अलाउंस दे दे, या फिर उनको रहने को घर दे दे, या फिर उनको अदर फैसिलिटीज़, ट्रैवलिंग अलाउंस, इंश्योरेंस वगैरह कुछ ना कुछ दे दे, जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट का खर्चा। तो फर्स्ट पॉइंट तो था रीजनल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो फ़ायदे हैं उनको भी तो डिवाइड करना है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज डेवलप इन द कंट्री। जो सरकार ने खर्चा किया है आज़ादी के बाद, उससे क्या है, नई नई सरकारी कंपनियां आई, ठीक है। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दीज इंडस्ट्रीज आर पेड हायर वेजेस। तो जो जो सरकारी कंपनियों में लोग काम करते थे उनको सरकार ज़्यादा तनख्वाह देती थी। दे गेट सम अदर फैसिलिटीज़ ऑल्सो बेटर देन अदर्स। तो उनको, जो सरकारी कंपनियों में लोग जॉब करते थे, उनको अच्छी तनख्वाहें मिलती थी एज़ कम्पेयर टू द पीपल वर्किंग इन अदर सेक्टर्स या फिर अदर कंपनीज, ठीक है। फॉलोइंग द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड हायर वेजेस एंड अदर फैसिलिटीज़ टू द वर्कर्स। इस चीज़ को प्राइवेट सेक्टर ने भी फॉलो किया, और जो जो फैसिलिटीज़ सरकारी कंपनियों में दिया करते थे सरकार, वही अपनी कंपनियों में भी देने लग गए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर चाहता था कि उसके पास अच्छा एम्प्लॉय आए, एफिशिएंट एम्प्लॉय आए और काम करे, ठीक है। इंक्रीज इन द वर्कर्स वेज विल लीड टू रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इससे क्या हुआ, सरकार को देखो देखी प्राइवेट सेक्टर ने भी अच्छी तनख्वाहें देनी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, वर्कर्स के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ है वो कम होगी, और वर्कर्स का रहन सहन बढ़ गया, और जो इंटर पर्सनल इनइक्वालिटीज़ थी उसको कम करने में काफ़ी मदद मिली। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू द वीकर सेक्शंस, डायरेक्टली कि जो सरकार खर्चा करे वीकर सेक्शंस के ऊपर करे। इन द गवर्नमेंट if the government makes public expenditure on social services like education, medical care, unemployment allowance, labor welfare, etc., after collecting resources by the way of taxes from rich class, it will result in increase in the real income of the poor people, thus tilting the distribution further in their favor।
अगर सरकार खर्चा करे गरीबों की एजुकेशन के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के ऊपर और लेबर वेलफेयर के ऊपर, और ये खर्चा कहाँ से आएगा? जो सरकार अमीरों से टैक्स लगा के इकट्ठा करती है पैसा, वो खर्चा करे, तो इससे क्या है, गरीब की काफ़ी हेल्प हो जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेटर कर सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से सरकार गरीबों पे खर्चा करके इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है इंक्रीज इन द एबिलिटी टू वर्क ऑफ द पुअर। सरकार अपना खर्चा करे इस हिसाब से कि जो गरीब है उसकी काम करने की एबिलिटी बढ़ जाए। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू वर्क ऑफ द पुअर विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कि सरकारी खर्च से जो गरीब है उसके काम करने की क्षमता, कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड इन टू वेज। सबसे पहले उसकी डायरेक्ट हेल्प की जाए। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड डायरेक्ट हेल्प टू द पुअर इन द फॉर्म ऑफ कैश, कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। तो गरीब को डायरेक्टली हेल्प कर सकता है, उसे डायरेक्टली कैश दे सकता है, उसे डायरेक्टली सस्ते रेट पे रॉ मटेरियल वगैरह दे सकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। दूसरा, इनडायरेक्ट हेल्प उसकी कैसे कर सकते हैं? द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स टू द पुअर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सरकार क्या करेगी? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को गरीब को लोन दे देगी। इट कैन प्रोवाइड देम फूड एट फेयर प्राइस, उनको सस्ते में खाना दे दे, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड मोर सोशल सर्विसेज टू देम, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज दे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। तो उससे क्या होगा? जो गरीब लोग हैं उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा काम करेंगे तो फिर गरीब ना रहें। विद द राइज इन देयर इनकम लेवल देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इम्प्रूव। तो अगर उनको ये सारी फैसिलिटीज सरकार देने लगी तो उनकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे वो गरीब नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन पे क्या असर होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स द कंजम्पशन एज वेल। जो सरकार खर्चा करती है वो कंजम्पशन को भी तो असर डालेगा ना। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस द प्राइजेस ऑफ सब्सिडाइज्ड कमोडिटीज विद अ व्यू टू स्टिमुलेट द कंजम्पशन। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट खर्चा करती है और सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिन चीज़ों के ऊपर सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उनके प्राइजेस कम हो जाते हैं और जब प्राइजेस गिर जाते हैं तो उनकी कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। सिमिलरली, बाय गिविंग देम हायर DNS allowances and more wages, their consumption pattern can be increase। अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को DNS अलाउंस और ज़्यादा कई अलाउंस वगैरह देगी, उससे क्या होगा? सरकार का खर्च ही है ना एक टाइप का अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस देना। तो जितने ज़्यादा अलाउंस देगी, DNS अलाउंस देगी या कोई और टाइप के अलाउंसेस देगी, या महंगाई का भत्ता इसे हिंदी में कहते हैं, तो वो देगी तो वर्कर्स के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो उनकी कंजम्पशन इस तरीके से भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? साइक्लिकल चेंजेस कंटिन्यू टू टेक प्लेस इन फ्री मार्केट इकॉनमी। आपको पता है फ्री मार्केट इकॉनमी जो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। दीज चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स। इन फ्लक्चुएशंस को ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल्स भी कहा जा सकता है। एज अ रिजल्ट द इकॉनमी पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ डिप्रेशन एंड बूम। तो इकॉनमी लगातार अप्स एंड डाउन से गुजरती रहती है। अप्स को आपको पता है बूम कहते हैं, इकॉनमी गिरती है उसे रिसेशन, लोएस्ट पे पहुंचती है उसे डिप्रेशन, फिर से बढ़ जाती है उसे रिकवरी। पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग वे। पब्लिक एक्सपेंडिचर से हम फॉलोइंग तरीके से स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। किस तरीके से? पहला, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिप्रेशन। ये तो सबको पता है, केन्स ने कहा था भाई इकोनॉमी में डिप्रेशन आए तो सरकार को ही खर्चा करना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग डिप्रेशन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज फॉल रैपिडली। जब भी डिप्रेशन आता है तो इकोनॉमी में डिमांड खत्म हो जाती है तो प्राइसेस बहुत गिर जाते हैं। देयर इज फॉल इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन भी गिर जाती है और एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाती है। बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स बिकम पेसिमिस्टिक। जो कंज्यूमर्स हैं वो भी पेसिमिज्म से सफ़र करते हैं। पेसिमिज्म होते हैं निराशावादी, मतलब नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। फॉर बियर ऑफ अ फॉल इन डिमांड प्रोड्यूसर्स टेंड टू स्लैश देयर प्रोडक्शन लेवल। क्योंकि प्रोड्यूसर को लगता है आगे आने वाले टाइम में उनका सामान नहीं बिकेगा तो वो नया सामान बनाना, प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं। On the side, the consumers hoping for further fall in price suspend their existing consumption needs। और कंज्यूमर को लगता है अभी और प्राइस गिरेगा, वो खरीदते नहीं, वो कहते हैं और सस्ता होता है तो खरीदते हैं। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू फॉल इन प्रोडक्शन। क्योंकि जब कोई खरीदेगा ही नहीं सामान तो बनेगा क्यों? जब बनेगा ही नहीं तो फिर फर्दर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? इन दिस सिचुएशन पीपल हैव टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन फर्दर। तो जब उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही, उनके पल्ले पैसे ही नहीं है, तो फिर और ज़्यादा कंजम्पशन गिर जाएगी। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन विल फर्दर फॉल। जब वो डिमांड ही नहीं कर रहे तो फिर बनाएंगे क्यों प्रोड्यूसर्स? इससे विशियस सर्कल ऑफ लो डिमांड, लो प्रोडक्शन एंड लो एम्प्लॉयमेंट
ऑपरेट करेंगे। लो डिमांड होगी तो लो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ही कम होगा तो जॉब्स भी कम होंगी, ठीक है ना। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर सरकार रिसेशन या डिप्रेशन के टाइम पे बल्क में खर्चा करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, खर्चा करके पब्लिक वर्क्स के ऊपर खर्चा करे, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, लगातार कुछ ना कुछ करती रहे, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे पहुंचते रहे और लोग डिमांड करते रहे, ठीक है, तो उससे इकॉनमी चलना शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू केन्स, in the state of depression, government should make all out increase in the public expenditure। सरकार को अपना खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। इट कैन बी डन इन फॉलोइंग 2 ways। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट, कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर। तो सरकार क्या करे, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर includes those spendings which the government makes on public works so as to increase the employment and total demand। तो सरकार अपना खर्चा करे कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर पे। कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो सरकार खर्चा करती है पब्लिक वर्क के ऊपर, रोड्स बना देगी, डैम्स बना देगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी ताकि जॉब क्रिएशन हो। दूसरा पॉइंट आ जाता है पंप प्राइमिंग एक्सपेंडिचर। ये पंप प्राइमिंग 2 मार्क्स में अलग से भी आ सकता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो हो जाती है, ये मैंने पहले भी बताया। इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ मेड इन पब्लिक सेक्टर इट विल प्रॉम्प्ट प्राइवेट सेक्टर एज वेल। अगर पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर पे भी अपने आप ही इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगी। जैसे सरकार क्या करती है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रोड्स बना देती है, बिजली पानी की फैसिलिटी दे देती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देती है, तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ भी आके सेटल होना शुरू हो जाती हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर दस मेड इज़ कॉल्ड पंप प्राइमिंग एक्सपेंडिचर। वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो सरकारी खर्चा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करे, उसको पंप प्राइमिंग कहते हैं, ठीक है। When the government makes a little expenditure during the depression, it increases the national income through various channels of the public as well as private sector। तो जब भी सरकार डिप्रेशन के टाइम पे थोड़ा खर्चा करती है तो पैसा सर्कुलेशन में ज़्यादा आ जाता है, तो पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, वो अल्टीमेटली तो इन सर्कुलेशन लोगों के बीच में आना ना। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार रोड बना रही है तो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दे रही है, ठेकेदार को दे रही है, तो उनकी जेबों में गई, वो मार्केट से जाके सामान खरीदेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी एनकरेज होगा। तो ऐसे जो है एनकरेजमेंट करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती रहे। फिर आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इन्फ्लेशन। ये तो था डिप्रेशन के टाइम पे या प्राइस जब गिरे होते हैं, तो इन्फ्लेशन या बूम टाइम पे सरकार को किस टाइप से खर्चा करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी हेल्पफुल इन कर्बिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो। इन्फ्लेशन को भी, हाई प्राइजेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है सरकारी खर्च से। कैसे? इन दिस सिचुएशन 2 काइंड्स ऑफ चेंजेस शुड बी मेड इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकारी खर्च में 2 काइंड्स ऑफ चेंजेस करने चाहिए। कौन कौन से? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आपको पता है कोई भी चीज़ महंगी क्यों होती है? क्योंकि उसकी सप्लाई कम होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। सरकार को खर्चा करना चाहिए जिससे प्रोडक्शन बढ़े। इट विल प्रमोट प्रोडक्टिव वर्क्स, इससे प्रोडक्टिव काम बढ़ेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स कंटेनिंग द प्राइस राइज। तो वो क्या करेगी? सरकार का खर्च प्रोडक्शन पे अगर होगा तो सप्लाई को वो बढ़ा देगा, और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस को कंटेन कर लेती है, रोक लेती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन कंजम्पशन। अब आपको पता है सरकार भी तो एक अच्छी कंजम्पशन करती है ना, मार्केट से सामान खरीदती है सरकार भी तो, ठीक है ना। तो सरकार को अपनी कंजम्पशन को कम कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पहले से चीज़ों की कमी है, तभी तो महंगाई हो रही है। In a state of price rise, the government should also reduce its consumption expenditure. In other words, the surplus budget should be prepared। तो सरकार को कम पैसे खर्च करने चाहिए इकोनॉमी में, और आमदनी का सोर्सेज ज़्यादा करना चाहिए, जिससे सरप्लस बजट रहे और इकोनॉमी में कम पैसे जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इट इज़ स्टडीड सेपरेटली फॉर द डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़। तो इसको मैंने डेवलप कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलप कंट्रीज़। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट को कैसे असर डालता है डेवलप कंट्रीज़ में, ये चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द डेवलप कंट्रीज़ इज़ ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। केन्स कहते थे कि अगर डेवलप कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट नहीं है या एम्प्लॉयमेंट कम है या अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, तो उसकी क्या वजह है? इफेक्टिव डिमांड की कमी होना। इफेक्टिव डिमांड कम होगी तो उसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। In these countries, increased public expenditure for promoting employment is of great significance। तो ऐसी कंट्रीज़ में सरकार को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, और सरकार का खर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जॉब्स क्रिएशन के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स डॉर्मेंट एंड
इट इज़ एसेंशियल टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब भी डिप्रेशन आता है या अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डोरमेंट हो जाती है, सूख जाती है, मर जाती है, एक टाइप की सुन्न हो जाती है, बेहोश हो जाती है, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, ख़त्म हो जाती है एक टाइप की। तो ऐसे टाइम पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी होती है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पब्लिक वर्क्स, दैट इज़ construction of roads, canals, hospitals, schools, parks, etc. encourage the private investment as well by generating एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड। तो सरकार क्या करे, पब्लिक वर्क्स के ऊपर खर्चा करे, जैसे रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स बनाए। इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी एनकरेज होगी, जिसकी वजह से इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इफेक्टिव डिमांड पहले से बढ़ जाएगा। एडिशनल पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी कंटिन्यूड अंटिल द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिकम्स नॉर्मल। सरकार को तब तक फालतू का खर्चा करना चाहिए केन्स के हिसाब से जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं जाती, ठीक है, जितनी पहले हो रही थी तकरीबन उतनी नॉर्मल ना हो जाए, तब तक करते रहो। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स लीड्स टू मैनी टाइम्स मोर इंक्रीज इन द इनकम अंडर मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो केन्स ने मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया था, और मल्टीप्लायर इफेक्ट कहता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो कहते थे कि जब भी सरकार खर्चा करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी इकॉनमी में, तो उसकी मार्केट में जो इनकम है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, इट प्रमोट्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड हेंस एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, सेविंग भी बढ़ेगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इन अंडर डेवलप कंट्रीज। अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या असर होता है ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के सिस्टम टोटली डिफरेंट होते हैं और अंडर डेवलप कंट्रीज के सिस्टम टोटली डिफरेंट होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अंडर डेवलप कंट्रीज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डेवलप कंट्रीज। तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज की प्रॉब्लम है वो डेवलप कंट्रीज से टोटली डिफरेंट है। इन डेवलप कंट्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज शॉर्ट लिव्ड एंड अराइजेज ड्यू टू ट्रेड साइकिल्स। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स या ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल की वजह से आती है। इट कैन बी रिमूव्ड बाय रेमेडीज सजेस्टेड बाय केन्स। जो केन्स ने जो रेमेडीज़ या फिर सलाह दी है, सजेशंस दी है, उसको फॉलो करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। बट इन अंडर डेवलप कंट्रीज प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ डिफरेंट नेचर। तो अंडर डेवलप कंट्रीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है डेवलप कंट्रीज से। हेयर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड, दैट इज साइक्लिकल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, साइक्लिकल के कुछ टाइम के लिए आपको जॉब है, अदर टाइम के लिए आपको जॉब ही नहीं है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है जितने बंदे चाहिए उससे ज़्यादा लगे हुए हैं। जैसे जॉइंट फैमिली में दुकान या खेत होता है तो जहाँ 4 बंदे काम करने थे सारे के सारे घुसे होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। टू रिमूव दीज पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी हेल्पफुल इन द फॉलोइंग वे। तो सबसे पहला हेडिंग मैंने बनाई है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे कि अंडर डेवलप कंट्रीज मोस्टली एक्सपोर्ट देयर रॉ मटेरियल। अंडर डेवलप कंट्रीज के पास खुद के तो फैक्ट्रियाँ होती नहीं है, तो वो सारा रॉ मटेरियल बाहर भेजती है। व्हेन ड्यू टू डिप्रेशन in foreign countries demand for raw material falls, then underdeveloped countries too have to bear the brunt of depression and suffer unemployment। अगर सारा वो अपना माल बाहर भेज देती हैं और बाहर वाली कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इनसे रॉ मटेरियल खरीद के अपनी फैक्ट्रियों में सामान बनाती हैं, मगर अगर उन्हीं डेवलप कंट्रीज़ में रिसेशन या डिप्रेशन आ गया तो इनकी डिमांड तो ख़त्म हो जाएगी। तो इनकी डिमांड ख़त्म होगी तो इनके जॉब लॉसेज हो जाएंगे, समझ गए ना बात। In order to remove this unemployment, if the government increases the public expenditure, it will not have beneficial effect on employment। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना है, अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है देन इट विल नॉट बी बेनिफिशियल। अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ा भी देती है तो इस टाइप की सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा बिकॉज बोल बोल के गला बैठ गया। बिकॉज increase in public expenditure will no doubt increase in income of the people and they would spend it either on imported goods और ऑन डोमेस्टिक गुड्स। अगर सरकार खर्चा करती है उससे जो भी पैसा आएगा वो पैसा या तो वो इम्पोर्टेड गुड्स खरीद लेंगे या डोमेस्टिक गुड्स खरीद लेंगे। देयर विल बी नो इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स। अगर जो लोग हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर खर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे घर में तो सारी चीज़ें बनती नहीं है तो पैसा तो सारा बाहर चला जाएगा, समझ गए ना बात। द मनी स्पेंट ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स विल रिजल्ट इन द राइज इन इंटरनल प्राइजेस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी सरकार खर्चा करेगी
और लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स यूज़ करेंगे और डोमेस्टिक यूज़ करेंगे। इंपोर्टेड गुड्स की वजह से सारा जो पैसा है वो बाहर चला जाएगा, और डोमेस्टिक गुड्स यूज़ करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कंस्ट्रेंट होते हैं, आपको पता है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, तो उसके प्राइजेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। It is also because in underdeveloped countries production capacity is always limited, क्योंकि underdeveloped countries में supply constraint होते हैं और उनकी production capacity limited होती है। It is not capable of meeting the rising demand for goods and services। तो अचानक से जो डिमांड बढ़ी है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसको उतना ज़्यादा माल नहीं बना पाएगी कि जितनी डिमांड बढ़ी है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। एज सच, तो इससे क्या होता है, एज सच इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें जो गवर्नमेंट है उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए, मॉडर्नाइज करे, नई नई फैक्ट्रियाँ खोले, डाइवर्सिफिकेशन करे इकोनॉमी की। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन द सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्रीज खोले ताकि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हम ही यूज़ करके अपनी इकॉनमी को आगे चला सकें। इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर शुड बी एनकरेज्ड एंड फार्म सेक्टर शुड बी डेवलप्ड। तो सरकार को क्या करना चाहिए, नई नई इंडस्ट्रीज़ खोलनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी सब्सिडी दे ताकि वो फैक्ट्रियाँ जो बाहर खुलती थी, जो हमारा रॉ मटेरियल लेके जाती थी, वही फैक्ट्रियाँ यहाँ पे खोले ताकि हमारे पैसे ही हमारे यहाँ सर्कुलेट होते रहे ना। द इफेक्ट ऑफ इट will be that cyclical unemployment in foreign countries due to the depression will have no effect on the employment in the underdeveloped countries। तो अगर फॉरेन कंट्री में कोई भी डिप्रेशन आता है या अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसके ऊपर हमारी कंट्री के ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम सारा रॉ मटेरियल बाहर भेजें और बाहर से फिनिश गुड फिर हम खाएं, इससे अच्छा अपने घर में खुद ही ना कंपनियां खोल लें, ठीक है ना। तो ये तो था साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का तरीका। दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का क्या तरीका है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये काफ़ी ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर या विलेजेस में होता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है जितने बंदे चाहिए काम करने के लिए उससे ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। दिस इम्प्लॉइज दैट मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मान लो जॉइंट फैमिली है, एक खेत में 4 बंदे काम कर सकते हैं, मगर वो सारी सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है तो किसी को मना नहीं ना कर सकते। तो 20 बंदे लगे हुए हैं तो 20 हिस्से होंगे, तो पर हिस्सा तो कम ही आया ना बंदे के पास। In order to remove this kind of unemployment, it is essential to stimulate capital formation so that the productive capacity is enhanced both inside and outside agriculture to absorb the staggering number of unemployed people in the farm as well as farms। तो बेसिकली सरकार को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए और कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट करे, विलेजेस में जाके नई नई फैक्ट्रीज खोले, तो जो फालतू बंदे जो कम काम कर रहे हैं या ना के बराबर काम कर रहे हैं वो उन फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए जिसकी वजह से जो है और ज़्यादा काम एफिशिएंट बढ़ जाए, या फिर पर वर्कर जो है काम काफ़ी ज़्यादा और अच्छा हो जाए। तो सरकार को कई काम करने चाहिए इस तरीके से कि हर एक बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़े, फर्म और फार्म दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का असर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सबको पता है, सरकार खर्चा करेगी तो डेवलपमेंट तो होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस as a result of which, along with the increase in real per capita income, there is reduction in inequality, poverty, illiteracy and diseases। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव चेंज तो आता ही आता है, जो कि पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम, नेशनल इनकम जो भी है इनमें पर क्वांटिटेटिव इंक्रीज तो आता ही आता है, मगर क्वालिटेटिव चेंज भी आता है। जैसे इनइक्वालिटीज़ कम होती हैं, पॉवर्टी कम होती है, इलिटरेसी कम होती है और डिजीज़ वगैरह कम होते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइजेस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी होती है तो लोगों के जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो बढ़ जाती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाते हैं। दस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव इंक्रीज तो आता ही आता है और क्वालिटेटिव इंक्रीज में वेलफेयर भी आता है। अब आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे असर डालता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो प्रूव हेल्पफुल इन एक्सेलेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें जो है सरकारी खर्च करके जो देश की तरक्की की जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ाई जा सकती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज, public expenditure can be helpful in maintaining the adequate
amount of investment and consumption expenditure so that the full employment rate of the economic development is steadily maintained। तो सरकार को खर्चा इस हिसाब से करना चाहिए कि सरकार फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को एब्जॉर्ब करे, जो अनएम्प्लॉयड जो रिसोर्सेज हैं उनको एब्जॉर्ब करे ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन किया जा सके। इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर प्लेज अ क्रूशियल रोल। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो सरकारी खर्च का और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पब्लिक एक्सपेंडिचर फैसिलिटेट्स सोशल ओवरहेड्स, सरकार खर्च करती है और उससे सोशल ओवरहेड्स क्रिएट होते हैं। सोशल ओवरहेड्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एट्सेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इज दस असिस्टेड। इससे क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो उससे प्राइवेट इंडस्ट्रीज आएंगी, उससे एग्रीकल्चर अच्छा होगा और कंपनियां खुलेंगी, ठीक है ना। रिसर्च एंड न्यू इन्वेंशंस आर मेड ड्यू टू विच मार्केट एक्सपैंड। तो जब सरकार खर्चा करेगी तो R&D एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी जिससे मार्केट फर्दर एक्सपैंड कर सकती है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। इफ़ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज मेड थ्रू फॉरेन कैपिटल इट मे प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव। अगर सरकार और ज़्यादा खर्चा करे या FDI आए या बाहर से हमें फॉरेन एड मिली है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, या सरकार ने फॉरेन डेट लिया कहीं से, पैसा बाहर से लेके फिर डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर रही है, तो उसका भी काफ़ी पॉजिटिव रोल रहता है। बट इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड that in case of public expenditure is made on unproductive works it will only result in price hike। तो अगर सरकार ऐसी जगह पे खर्चा करे जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही तो उससे मार्केट में सिर्फ क्या कहते हैं प्राइजेस बढ़ेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस राइज का काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो सरकार को हमेशा प्रोडक्टिव जगह पे पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आ भी रहा है तो फिर भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ तो बढ़ रही हैं। अगर अनप्रोडक्टिव पे खर्चा करने लगेगी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और महंगाई आ जाएगी जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी थी मगर ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना बहुत ज़रूरी था। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।